परमात्मा सत्य है। तो लोक व्यवहार में हम लोग इंद्रियों से जिसको देखते हैं और काम में लेते हैं उसको सत्य कहते हैं। ऐन्द्रियक सत्य, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, शरीर, इनको सत्य कहते हैं। पर जब इसकी परिभाषा, इसका लक्षण बनाने चलते हैं कि सत्य क्या होता है, तो ये माया नटी ऐसे ऐसे रंग दिखाती है, चित्र विचित्र रूप ग्रहण करती है, अभिनय करती है कि जैसे कोई स्त्री पुरुष के रूप में, पुरुष स्त्री के रूप में नाटक कर रहे हो और दर्शक पहचान न सके, ऐसी स्थिति हो जाती है। माया का स्वरूप है वेश बदलना, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो हमारे आचार्यों ने, किसी ने सत्य की परिभाषा की कि अंत में जो एक छोटा से छोटा कण रह जाता है बीज के रूप में, परमाणु के रूप में, वो सत्य है। किसी ने कहा नहीं, बाहर सत्य नहीं होता, जिस चित्त से ये सारी सृष्टि मालूम पड़ती है वो चित्त सत्य है। किसी ने कहा कि बीज सत्य है, तो किसी ने कहा वृक्ष सत्य है। ऐसे किसी ने कहा बदलता हुआ सत्य है, किसी ने कहा देखता हुआ सत्य है, किसी ने कहा फैलता हुआ सत्य है। जैनों में फैलता हुआ सत्य मानते हैं, सिकुड़ता हुआ, फैलता हुआ। एक दिन हाथी हो गया तो ही एक दिन चींटी हो गया, तो कभी फैल गया तो कभी सिकुड़ गया। बौद्धों ने कहा कि परमार्थ तो शून्य ही है। तो हमारे वेदांतियों ने, वेदांत माने उपनिषद, और उपनिषद माने अपौरुषेय ज्ञान। ये अपौरुषेय ज्ञान की माया भी विलक्षण है। ज्ञान का असली रूप वो है जो बनाया नहीं जाता, जो पैदा नहीं होता, जो मरता नहीं। जो ज्ञान पैदा होता है, बढ़ता घटता है, बदलता है, मिट जाता है, वो असली ज्ञान नहीं है। तो सत्य का लक्षण इन्होंने किया अबाधित, जिसका जो असली स्वरूप है उसका परित्याग नहीं करता। यदि ज्ञान अपने स्वरूप का परित्याग करे, परिवर्तन हो, प्रवर्तन हो, परिवर्धन हो ज्ञान में, तो उसका साक्षी एक उससे भी जुदा होगा। तो यहाँ तक कि ज्ञान का निर्माण ईश्वर ने भी नहीं किया। तो ईश्वर ने तो जब सारी दुनिया बनाई तो ज्ञान भी बनाया होगा। कि ईश्वर ने जब दुनिया बनाई होगी तो ज्ञान से बनाई होगी कि अज्ञान से? तो पहले से ही ज्ञान रहा होगा। तो ज्ञान उसको कहते हैं जिसके न होने का निश्चय, सत्य उसको कहते हैं जिसके न होने का निश्चय कभी किया ही न जा सके। देखो, नास्तिक बहुत से होते हैं और कह देते हैं ईश्वर नहीं है, पर कोई ये मुंह से बोल के बतावे तो कि मैं नहीं हूं। कोई अपने मन में सोचे तो सही कि मैं नहीं हूं। न बोल सकते, न सोच सकते। तो आप सत्य को कहाँ ढूंढते हैं? कण कण में? का नहीं, वहां ढूंढने से नहीं मिलेगा। का अच्छा क्षण क्षण में? का नहीं, वहां भी ढूंढने से सत्य नहीं मिलेगा। क्या कोण कोण में, कोने कोने में? तो वहां भी सत्य नहीं मिलेगा। तो सत्य वहां मिलेगा जो कण कण को, क्षण क्षण को, कोण कोण को प्रकाशित करने वाला इनका अधिष्ठान है। तो अबाधितत्वम सत्यत्वम। सत्य क्या है? जो कभी बाधित न हो, माने जिसके मिथ्यात्व का निश्चय कोई माई का लाल, कोई विद्वान, कोई ज्ञान तत्वज्ञ न कर सके।
उसको बोलते हैं सत्य। अब यदि उस सत्य से ज्ञान जुदा होगा तो सत्य जड़ हो जाएगा। ज्ञान ही जिससे अलग होगा वो सत्य तो जड़ हो जाएगा। का अच्छा ज्ञान हो और सत्य न हो तो क्षणिक होगा, फिर वो ज्ञान क्या होगा, क्षण क्षण टूटता रहेगा, टूटता रहेगा, टूटता रहेगा। तो सत्य माने जिसके मिथ्यात्व का निश्चय न हो सके, बाधित न हो सके, और ज्ञान स्वरूप हो। ज्ञान यदि सत्य नहीं होगा तो क्षणिक होगा, और सत्य यदि ज्ञान नहीं होगा तो जड़ होगा। तो सत्य और ज्ञान ये दोनों लक्षण एक साथ होने चाहिए। तो उपनिषद ने यही बात कही, सत्यम ज्ञानम, ज्ञानम सत्यम। और अनंत दोनों का है, अनंतम सत्यम, अनंतम ज्ञानम। अंत शब्द का अर्थ आदि भी है। सत्य का न आदि है न अंत है, और आदि अंत नहीं होगा तो मध्य भी नहीं होगा। ज्ञान का न आदि है न अंत है तो मध्य भी नहीं है। तो आदि अंत मध्य इनसे वर्जित जो चित स्वरूप अधिष्ठान है वो सत्य ज्ञान है। अनंतम का अर्थ है देश और काल से अपरिच्छिन्न और वस्तु से भी अपरिच्छिन्न, क्योंकि वस्तु के बिना देश काल का बोध नहीं होता, भ्रम नहीं होता। जैसे कोई चीज लंबी चौड़ी है तो उसकी लंबाई चौड़ाई को जब चीज है तब लंबाई चौड़ाई है तो देश की कल्पना हो गई, और जब वस्तु में परिवर्तन है तो क्रम हो गया, क्रम से काल की कल्पना हो गई। तो यदि कोई दृश्य वस्तु न हो तो देश और काल भी नहीं होंगे। इसलिए वेदांत में देश और काल को द्रव्य नहीं माना जाता। नैयायिक लोग, वैशेषिक लोग देश काल को द्रव्य मानते हैं, वो पदार्थ मानते हैं। द्रव्य गुण कर्म सामान्य आदि हैं, तो उसमें पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, दिक् काल, आत्मा और मनांशी, दिक् काल को वो द्रव्य मानते हैं। और वेदांत में देश और काल को, लंबाई चौड़ाई को, और एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक 100 चक्कर हुए, उस क्रम को काल बोलते हैं। क्रम संवित का नाम काल है, और ह्रस्व, पारिमांडल्य, इनकी संवित को देश कहते हैं। अब आप एक ढूंढो बात कि यदि सत्य अपने से अलग होगा तो बेहोश होगा। केवल हमारे न्याय वैशेषिक दर्शन वालों ने ज्ञान को पौरुषेय माना है, और सांडिल्य भक्ति दर्शन वालों ने कहा कि जैसे पिता के पुत्र उत्पन्न होता है तो उसकी शिक्षा के लिए वो पुस्तक बनाता है और उसको उपदेश करता है, वैसे भगवान पहले सृष्टि करते हैं और अपने बच्चों के ज्ञान के लिए वेद बनाकर दे देते हैं। ये सांडिल्य दर्शन में सूत्र है। तो यदि मुझसे अलग होगा ब्रह्म तो वो जड़ होगा, दृश्य होगा, परोक्ष होगा, कल्पित होगा। और यदि ब्रह्म से अलग मैं होऊंगा तो मैं टुकड़ा होऊंगा, कतरा होऊंगा, परिच्छिन्न होऊंगा, कटा पिटा होऊंगा, छटपटाता हुआ होऊंगा। तो मुझसे होके ब्रह्म बेहोश रहता है, अलग होके ब्रह्म बेहोश रहता है, और ब्रह्म होश किसे अलग होके मैं छटपटाता रहता हूँ। तो यदि ब्रह्म की बेहोशी दूर करना हो और अपनी छटपटाहट दूर करनी हो तो अपना आत्मा ही सत्य एवं ज्ञान स्वरूप होना चाहिए। तो आदि मध्य अंत से रहित जो अबाधित चिन्मात्र वस्तु है, माने आत्मा है, उसको ब्रह्म कहते हैं। उसको पहचानने के लिए फिर जो प्रक्रियाएं बताई गई हैं उनमें यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, आनंदाध्येव इमानि भूतानि जायन्ते, विज्ञानाध्येव इमानि भूतानि जायन्ते इत्यादि रीति इसको समझाने के लिए है। तो एक बात है कि अपने आप पढ़ने से
ये श्रुति का जो रहस्य है वो नहीं खुलता है। इसके लिए तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत्। इसका विज्ञान अनुभव प्राप्त करने के लिए सद्गुरु के पास जाना चाहिए। तद विज्ञानार्थम एवं तस्यैव विज्ञानार्थम न तो अन्यस्य। केवल ब्रह्म को जानने के लिए जाओ और गुरुमेव न तो अन्यम कंचन, दूसरे के पास मत जाओ, केवल गुरु के पास जाओ। और अभिगच्छेद एव, अभिसामुख्ये न अभिगच्छेद, गुरु के अनुकूल होकर उसके पास जाए। उसकी बात को काटने वाली बात पहले नहीं सोचना चाहिए, पहले अनुकूल चिंतन करना चाहिए। उसको मनन कहते हैं कि इन्होंने ये बात किस भाव से, किस अभिप्राय से कही, ऐसा बोलने का क्या दृष्टिकोण है। तो पहले गुरु के दृष्टिकोण को समझना चाहिए। और जब उसकी आंख से अपनी आंख मिल जाए, जिस दृष्टि से वो ईश्वर को, जीव को, प्रपंच को देख रहा है, दृष्टि से दृष्टि मिल जाए, दोनों की दृष्टि एक हो जाए, आप देखोगे कि आप ही हो, आपके सिवाय और कोई वस्तु नहीं है।